अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से बड़े मुकदमे की समाअत होने जा रही है बड़े अरसे बाद। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि PDM हुकूमत कब जाएगी तो इस मुकदमे में वो फ़ैसला सुनाएंगे। और इस फ़ैसले पर सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकी, इसकी क्या वजूहात थी, लोग ये सुनना चाहते हैं। और इसलिए आज की समाअत बड़ी इंटरेस्टेड समाअत है। और आज की समाअत में आपको नाज़रीन बता दूं कि इस बात का तयन होने जाएगा, उस बात का फ़ैसला होने जाएगा कि पाकिस्तान में मुल्क भर में जो आम इंतखाबात हैं वो कब होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको मिलने वाली है। नाज़रीन, आपको याद हो तो 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था कि पंजाब में जो आम इंतखाबात हैं वो 14 मई को कराए जाएं, मगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सके। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई। और उस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह बताई गई कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पंजाब इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी फराहम नहीं की। और इस वक्त पंजाब के हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात का जो इनेकाद है वो मुमकिन नहीं। उसकी वजह आपके सामने है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ। और वो सिलसिला तब जाकर रुका जब लाहौर में कोर कमांडर पिंडी में GHQ और समेत मुल्क भर में जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर जलाओ गिराव की गई। वहाँ पर घुसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर यह इल्ज़ाम लगाया। और फिर उसके बाद 102 अफराद गिरफ़्तार हुए जो इस वक्त भी फ़ौज की तहवील में हैं। और उनका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा या फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये केस मौजूद है कि क्या ये फ़ौजी अदालतों में चलेगा ये मुकदमा या फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। तो ज़ेर इल्तवा है ये मुकदमा यहाँ पर। और 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बता दूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले पर जहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर वो अमल दरामद नहीं कर सके, यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ होशियारी भी दिखाई और इसको चालबाजी भी कह सकते हैं। आपको जो एक ब्यूरोक्रेसी या एक जज के जो माइंड उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि आपको बता दूं कि जब पंजाब इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दायर की तो हुकूमत को पता था कि नज़रसानी का जो दायरा कार है वो महदूद होता है। और उस दायरा कार के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट केस सुनती है, फ़ैसला होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर फ़ैसला आ जाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला बरकरार रखती है तो पंजाब में फ़ौरी उनको इंतखाबात का इनेकाद कराना होगा। और जो उस वक्त मुल्क की सूरत हाल और जो सियासी सूरत हाल थी, वोट की सूरत हाल थी, क्योंकि इमरान खान उस वक्त उरूज पर जा रहे थे और ये खौफ था PDM सरकार को कि अगर पंजाब में इस वक्त इंतखाबात कराए जाते हैं तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और ये यकीनन 110% हकीकत थी। और उसके बाद फिर हुकूमत ने अपनी तरफ से एक चाल खेलने की कोशिश की और पार्लियामेंट से कानून साजी की गई। जो नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर 184(3) के तहत जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में दायर होते हैं जिसमें इन बुनियादी इंसानी हुकूक़ का मामला होता है वो किसी और अदालत में नहीं बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जिस तरह फिर इन्होंने जो पार्लियामेंट से किया, PDM ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के नाम से एक कानून साजी की, एक एक्ट बनाया गया और उसमें नज़रसानी को अपील में कन्वर्ट किया गया। और उसके बाद फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अहकामात के अंडर होती है, जब तक उसको मुअत्तल ना करे, उस फैसले को कलम करार ना दे। फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 दरख्वास्तें आई, वो प्लांटेड थी या अनप्लांटेड थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन उन 3 दरख्वास्तों के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक नया बेंच बनाया गया जिसमें वो खुद सरबराही कर रहे थे। उस बेंच ने केस सुना और फिर उस केस की 6 समाअतें हुई। तमाम फ़िरक़ैन के हुकूमत के
दलाइल सुने गए और उस दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज हुआ और तकरीबन 3 माह बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया और फ़ैसले के बाद ये फ़ैसला आया कि जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया। उसके बाद जब ये कलअदम करार दिया तो इसमें एक और अंदर राज की बात थी, वो ये थी कि ये फ़ैसला कब आया। ये फ़ैसला 11 अगस्त को आया सुप्रीम कोर्ट का, जबकि उससे 2 दिन पहले 9 अगस्त को PDM सरकार जो कौमी असम्बली है वो तहलील की गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस फैसले का इसीलिए 3 माह इंतज़ार किया कि अगर PDM हुकूमत के होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनके जो 3 रुकनी बेंच है इस केस का फ़ैसला सुनाता है रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट का, तो फिर वहाँ पर दोबारा कोई कानून साजी की जाएगी, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कोई कानून साजी की जाएगी और चीफ जस्टिस के हाथ रोकने की कोशिश की जाएगी। और इन्हीं मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंतज़ार किया और 9 अगस्त को जब PDM सरकार कौमी असम्बली तहलील हुई तो उसके 2 दिन बाद ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस केस का फ़ैसला सुनाया और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दिया। और उसके बाद फिर अब जब नज़रसानी का मामला सिर्फ नज़रसानी तक रहा, अपील पे नहीं गया, तो अब नज़रसानी के इतने अरसे बाद आज फिर समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के हम ख्याल तीनों जजेस हैं और जो पंजाब इंतखाबात का 4 अप्रैल को फ़ैसला सुना चुके थे। और आपको नाज़रीन बता दूँ पंजाब इंतखाबात के में जो अमल दरामद क्यों नहीं हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में और दलाइल के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सबसे पहले हुकूमत ने उन्हें हुकूमत और वज़ारत ख़ज़ाना ने जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है उस पर फ़ंड्स फ़राहम नहीं किए, फिर सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की और फिर पंजाब में इंतखाबात के लिए माहौल साज़गार नहीं है और क्योंकि 9 मई के वाक़यात का भी हवाला दिया गया और फिर कुछ जो है तंजीमों का भी हवाला दिया गया कि इन तंजीमों की वजह से पंजाब में इंतखाबात मुमकिन नहीं हैं। इन तमाम इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फ़िक्स किया गया और आज इस केस की समाअत होने जा रही है। लेकिन देखना ये कि इस केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिनके पास सिर्फ 15 दिन रह गए हैं बतौर चीफ जस्टिस वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं, क्योंकि तौहीन अदालत के हवाले से वो पहले ही कुछ सहाफ़ियों कुछ यूट्यूबर से मुलाकात में ये कह चुके हैं कि वो किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात नज़र आ रही है, अब मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने का सिलसिला तो पंजाब इंतखाबात के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आइन और कानून का जो मामला था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुमकिन तौर पर ये श्योरिटी ले सकते हैं कि मुल्क भर के इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएँ। लेकिन 15 दिन में के लिए ये जो श्योरिटी लेंगे वो कितनी पावरफुल होती हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, उनकी अपनी पॉलिसियाँ होंगी। तो क्या वो उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूदा हैं उनकी पॉलिसियों को आगे लेके चलते हैं, उनके फैसलों पर अमल दरामद करते हैं? यानी क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तिलाफात 2 पैनल्स बने हुए हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अलग है, जस्टिस काजी फाइज साहब का अलग है। और जो काजी फाइज साहब पिछले 5 माह से इन्हीं इशूज़ के बुनियाद पर 5 माह से कोई मुकदमा नहीं सुन रहे हैं। इन तमाम मामलात को नज़र रखते हुए आज पंजाब इंतखाबात का केस जो है बड़ा अहम केस है। इस केस में बहुत कुछ होगा आज और देखना यह है कि वो क्या कुछ होगा, ये आपके सामने केस के बाद आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।